खबर हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई है। दिग्विजय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। इंडिया न्यूज से बोले हैं दिग्विजय चौटाला, बीजेपी पर निशाना साधा है। कह रहे हैं कि बीजेपी इन चुनावों में पूरी तरह से साफ हो जाएगी। हरियाणा में बीजेपी को 1 या 2 ही सीट मिलेंगी। बीजेपी दावा करी है 10 की 10 सीटें जीतेंगे, लेकिन यहां चौटाला कह रहे हैं कि 1-2 सीट ही मिलेंगी। बीजेपी ने सीएम बदला तो जेजेपी ने फैसला लिया। सरकार में शामिल न होने का ये फैसला लिया गया है। जेजेपी उम्मीदवारों को लेकर भी दिग्विजय चौटाला ने बड़ी बात कही और कहा कि जल्द ही जेजेपी उम्मीदवारों की सूची हमारी ओर से जारी कर दी जाएगी। सीएम बदलने के फैसले के बाद जेजेपी कह रही है ये फैसला हमारा था कि हम अलग हो जाएंगे, जबकि बीजेपी कह रही थी कि ये फैसला उनका था। अब जेजेपी उम्मीदवारों को लेकर दिग्विजय चौटाला ने बड़ी बात कही है और कह रहे हैं कि जल्द ही जेजेपी उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो भी सामने आ जाएगी। जेजेपी के प्रधान महासचिव फायर ब्रांड नेता दिग्विजय सिंह चौटाला जी हमारे साथ है और लगातार कहीं न कहीं जो बातें दुष्यंत सिंह चौटाला या अजय सिंह चौटाला नहीं कह पाते, दिग्विजय चौटाला बड़ी बेबाकी से बात करते हैं। चाहे गठबंधन से पहले की बात थी या फिर गठबंधन टूटने के बाद की बात है। पहला सवाल तो दिग्विजय जी यही, अरसे के बाद मुलाकात हुई है, गठबंधन टूटने की वजह क्या मानते हैं आप? क्या वही वजह थी जो पेंशन की बात कही जा रही है या इसके पीछे और भी इससे इतर कोई और भी वजह? हम और भाजपा जो है वो 80-20 के रेशो में सरकार चला रही थी। 80-20 के रेशो में लोकसभा का चुनाव जब आया तो हमने टिकट्स मांगी, हिसार की टिकट मांगी और भिवानी महेंद्रगढ़ की टिकट मांगी। उन्होंने 2 देने से रिफ्यूज कर दिया। हमने 1 टिकट मांगी और जब उस बात पर भी वो एडमेंट रहे कि वो 10 की 10 जीते हुए हैं और उनका हक बनता है, तो हमने कहा कि हम जनता के हक के लिए चुनाव लड़ना सेक्रीफाइस करेंगे, मगर जिस मत पर एकजुट हुए थे कम से कम वो तो वादा तो पूरा करो। तो वो वादा जब पूछा तो दुष्यंत जी ने कहा भाई 5100 पेंशन पूरी करो। अब 5100 पेंशन भी नहीं माने तो फिर इसका मतलब साफ है कि वो सप्रेस करना चाहते थे और सप्रेस कर करके दबा करके राजनीति नहीं होती। गठबंधन जेजेपी ने तोड़ा या बीजेपी ने तोड़ा? बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदल दिया और नई सरकार में हमने शामिल ना होने का फैसला ले लिया। अब इसको आप क्या कहो, जेजेपी ने तोड़ना कहो या बीजेपी? फैसला आप लोगों ने लिया था। कहीं न कहीं चर्चाएं ये हैं कि जो है नई सरकार में हम शामिल हो ही नहीं सकते थे जब वो हमारी बात को मानने को तैयार नहीं। तो अब उसका क्या मूल निकालोगे, उसका क्या अर्थ निकालोगे, तो ये तो आपके ऊपर है, जनता के ऊपर है। मगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने किए हुए वादे से जब मुंह फेर लिया तो फिर ये फैसला भाजपा को करना था। फ्लोर टेस्ट जब हुआ था और 5 जो आपके विधायक थे वो चंडीगढ़ में थे, 13 तारीख को रैली की जा रही है कि कोई चला गया, कोई आ गया। मैं यही तो पूछ रहा हूं कि वो पूछ तो लोग कहां गए। एक शब्द आता है विज्ञान में निर्वात। वो निर्वात में कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि आपके विधायक आपकी तरफ भी नहीं है, उधर भी ना खुदा ही मिला, ना विशाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है? जब आदमी बहुत जल्द बहुत कुछ हासिल करने का प्रयास करता है तो फिर वो घर का ना घाट का वाली स्थिति में आ जाता है। हमारे 10 विधायक हैं, कोई इक्का दुक्का जो है वो इस तरह के असमंजस और मझधार में फंसे हुए हैं। उनकी नाव ना इधर जाती है, वो कहावत है ना लांगा जाता है ना टापा जाता है, वो स्थिति उनके। मनाएंगे या अपने आप आएंगे? राजनीति में किसी के मनाने से कोई मानता नहीं, जनता अपने आप मना देगी। इस बार या विधानसभा चुनाव में ऐसे लोगों का, हर रोज अपना रंग बदलने वालों का जो हश्र होगा वो सबके सामने होगा। अच्छा, अभी एक सीट की घोषणा की गई, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की घोषणा की गई थी। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला यहां से, सारी सीटों की एक साथ ही होनी थी, मगर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने गांव देहात में जाकर के अपने भिवानी कैंडिडेट को अनाउंस किया। बचे हुए 9 कैंडिडेट्स को जल्द अनाउंस करें। टेक्निकल दिक्कतें थी, कुछ लीगल दिक्कतें थी, अदरवाइज जो है अन्यथा ये माना जा रहा था कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला खुद यहाँ से प्रत्याशी होंगे या फिर दिग्विजय चौटाला। कानूनी अड़चन है और वो अड़चन लोकसभा चुनाव तक ही है, जून जुलाई तक है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। डॉक्टर साहब अगला चुनाव जरूर, यानी विधानसभा में ताल ठोकेंगे निश्चित तौर पर। जब उनको कानूनी तौर पर वो रास्ता साफ हो जाएगा तो जैसा मैंने कहा भी राजनीतिक लोग चुनाव ही लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं।